हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वनस्पति विज्ञान में ऊतक पढ़ाने जा रही हूँ। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी के जनक जेवियर बाइकॉट हैं। ऊतक दो प्रकार के होते हैं। ऊतक को टिश्यू कहते हैं इंग्लिश में। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। पादप ऊतक के भी दो प्रकार के होते हैं, विभज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। विभज्य ऊतक को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, स्थायी ऊतक को परमानेंट टिश्यू कहते हैं। विभज्य ऊतक, इसमें कोशिका विभाजन होता है, इसमें पौधों की वृद्धि होती है। और स्थायी ऊतक में विभाजन नहीं होता है। स्थायी ऊतक के कोशिका में विभाजन नहीं होता है, ये पौधों को सहारा देते हैं। विभज्य ऊतक में एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू और इंटरकैली आते हैं। एपिकल शीर्ष, पौधों के शीर्ष पर एपिकल टिश्यू होता है। पौधों के साइड में लेटरल होता है। अंतर्वेशी पौधों के नोड और इंटरनोड पे होता है। और स्थायी ऊतक में तीन होते हैं, पेरेन्काइमा। स्थायी ऊतक सरल और जटिल दो प्रकार होते हैं स्थायी ऊतक के, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक में पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा आता है। और जटिल ऊतक में जाइलम और फ्लोएम आते हैं। विभज्य ऊतक साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य गाढ़ा होता है विभज्य ऊतक में। इसमें वैक्यूल नहीं होता है, यानी कि रिक्तिका नहीं होती हैं। एपिकल शीर्ष की लंबाई बढ़ाता है। लेटरल पौधे की चौड़ाई को बढ़ाता है। इंटरकैलरी इंटरनोड पर होता है, जिसे मैंने यहाँ पर ये देखो बनाकर दर्शाया है। शीर्ष पे एपिकल टिश्यू होता है, साइड में लेटरल टिश्यू होता है और यहाँ नोड और इंटरनोड के बीच में यहाँ पर इंटरनोड और यहाँ पर नोड होता है। फिर स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक में पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा आते हैं। पेरेन्काइमा पौधे के कोमल भाग में होते हैं और स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ मतलब ये मृत होते हैं जैसे। और जटिल ऊतक को दो भागों में बांटा गया है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल तथा मिनरल्स होते हैं इसमें और फ्लोएम में भोजन और को पहुंचाता है। पेरेन्काइमा यह स्टार्च को स्टोर करता है, यानी स्टार्च का भंडारण करता है। इसमें कोशिका में इंटरकैलरी मौजूद होता है। कुछ पेरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, जिन्हें क्लोरेन्काइमा कहते हैं। एरेन्काइमा के बीच में हवा भरी होती है, जो चीज़ों को तैरने में मदद करती है। फिर कोलेन्काइमा इसमें सेलुलोज और पेक्टिन होता है। सेल के बीच की जगह स्पेस बहुत कम होता है इसमें कोलेन्काइमा में। यह पौधों को लचीला बनाता है। यह पत्तियों के किनारे पाया जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने दर्शाया है। फिर स्क्लेरेन्काइमा यह मृत होता है, यानी मृत ऊतक होता है। यह पौधों को मजबूती देता है, जैसे नारियल का छिलका, सीड है, नट है, पत्तियों का सिरा इत्यादि। इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। इसमें सेल के बीच में स्पेस नहीं होता है। इनकी कोशिका भित्ति लिग्निन की बनी होती है। पेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति पतली होती है। फिर कॉम्प्लेक्स यानी जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। जाइलम पौधे में जल व खनिज का परिवहन करता है। यह सिर्फ एक ही दिशा में कार्य करता है।
जाइलम फाइबर होता है, पेरेनकाइमा सजीव होते हैं और वाहिनिका होती हैं, वाहिका होती हैं। ये 4 प्रकार के जाइलम होते हैं। जाइलम 4 प्रकार के, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम वाहिनिका और जाइलम वाहिका। फिर फ्लोएम। फ्लोएम पौधे के विभिन्न भागों में भोजन को पहुंचाता है। यह सभी दिशाओं में चलता है, यानी ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में कार्य करता है। फ्लोएम भी 5 प्रकार का होता है। फाइबर मृत होता है, पेरेनकाइम इसमें फ्लोएम फाइबर सिर्फ मृत होता है और पेरेनकाइमा कंपेनियन सेल और ये सभी सजीव होते हैं।